हम ट्रेनिंग करवाते हैं कि उनको क्या साफ सफाई के बारे में पता है। होता क्या है ना, हम सब किचन में काम करते हैं। अब आपको पता है आपके घर पे भी कोई आके खाना बनाता होगा या आप अपने कुक्स को भी देखते होते हैं, तो वो उनका ये एरिया होता है। उन्होंने एक बार सुबह हाथ धोए, फिर सारे दिन में पता नहीं कितनी बार हाथ धोए नहीं धोए। उनको लगता है कि हम ये संभाल रहे हैं, हमें पता है, हमने जैसे बनाया है, कोई नहीं बीमार होगा। लेकिन अगर मक्खी आ रही है, वो बैठ जाती है, हवा चली, कुछ दूर मिट्टी आ रही है, ये जो छोटी छोटी साफ सफाई की जो बातें होती है हमें ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली गर्मी के दिनों में या बारिशों के दिनों में जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है उसको अगर रख लेते हैं, कोई मांस मच्छी या चिकन को रख लेते हैं और उसको सामने रखते हैं, तो फिर हमारा जो खाना है वो खराब होने के उसमें चांसेस हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो खाना है उसको किस तरह से संभाल के रखें। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है उसको हम फर्स्ट टाइप ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट, एक हाइजीन रेटिंग का हमारा प्रोग्राम होता है। हाइजीन रेटिंग में हम ये कहते हैं कि आप लोग अपने ही किचन में जाएं जो आपके होटल या रेस्टोरेंट में है, और एक चेकलिस्ट है हमारे पास। उस चेकलिस्ट में कम से कम 20-25 बातें हैं। आप वो 20-25 बातों को देखिए, टिक मार्क करिए। आपको उसमें कोई कमी लगी तो अपने से ही पहले वो जो आपको चीजें कम लग रही थी या जो आपको लगा कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो ये नहीं है, उसको पहले पूरा कर लीजिए। उसको पहले ये देख लीजिए कि वो जो सारी बातें हैं हमने उसको कर ली हैं कि नहीं। अपने यहाँ पर जो लोग हैं जो मैंने बताया उनकी फर्स्ट टाइप ट्रेनिंग कर लीजिए। फर्स्ट टाइप ट्रेनिंग करने से उनको ट्रेनिंग मिल जाती है कि हमने साफ सफाई कैसे रखनी है, खाना जो है बना के ढकना है, या जो मैंने आपको बातें बताई। उसके बाद आप एक हमारे ही प्रोग्राम, जो हमारा ही फूड कमिश्नर का ऑफिस है, वो लोग एक फाइनल ऑडिट करवाते हैं। जब ये फाइनल ऑडिट हो जाती है तो आपको हाइजीन रेटिंग का एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट को आप डिस्प्ले करिए। आपके यहाँ जो भी लोग आएंगे उनको पता चलेगा कि आपके यहाँ जो चीजें मिलती हैं वो एक लेवल की हैं, एक स्टैंडर्ड की हैं। जो रेस्टोरेंट्स हमारे हैं उसमें मेन्यू के ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। अब ये तो खाने वाले को देखना है कि मुझे किस चीज से एलर्जी है। नहीं, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जब हम आते हैं ऐसे नहीं होता है। आपको मैं बताती हूँ, कॉन्शियसनेस आप चाहे लिख देंगे। हम लोग क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसी डिश बना देते हैं जिसमें अगर किसी को एलर्जी होगी, मान लीजिए लैक्टोज की, दूध की, तो अगर उसमें इतना सा भी दूध पड़ जाता है, मलाई पड़ जाती है, वो बंदा बीमार हो जाता है। तो मेन्यू लेबलिंग में जब हम आपको कहते हैं कि आप जो आपके इंग्रेडिएंट्स उसको डिक्लेयर करिए, वही तो हो जाता है ना कि एलर्जी जो है आप उसको डिक्लेयर करेंगे कि एलर्जेंस क्या है। जिनकी लाइसेंस हर में हमको ये करना पड़ता है, नहीं मॉडिफिकेशन के लिए, उसमें आपने पर दिन का 100 रुपया रखा है। ये अगर आपको अपना लाइसेंस मॉडिफाई करना है तो आपको वन टाइम पेमेंट 1000 रुपए का करना है, ठीक है? उसमें कोई लेट फीस नहीं होती है। अब अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपको अपना एनुअल रिटर्न भरना है 31 मई तक। अगर आप उसको नहीं भरते हैं तो आपका 100 रुपए लेट फीस होता है। अब हमने उसको ये किया है अगले साल से कि अगर आपने नहीं भरा है तो जो आपका लाइसेंस फी होता है उसका आपका लेट फी 5 गुना ही होगा। हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले 100 रुपए इंडेफिनेट होता था, मतलब अगर आपने 6 महीने नहीं भरा है तो 100 रुपए पर दिन 6 महीने चलेगा। अब मान लीजिए आपका जो है लाइसेंस 5000 रुपए वाला, तो 5 टाइम्स कितना हुआ? 25,000। तो लेट फीस आपको टोटल कितना जमा करना है? 25,000, ठीक है मैम। और एक और क्वेश्चन है मेरा, जो भी हम रूल्स होते हैं ना, उनके लिए अगर आप ना एडवांस में या रूल के बाद ही हमारे साथ डिस्कस करते कि रूल्स आए हैं, ऐसे हमको पता ही नहीं चलता ये रूल्स कब आए और कब इम्प्लीमेंट। आप बताया ना। Once you segregate all these items, your food is safe, even in the chain also. Segregation, I'm answering your question. Food, acid, alkalinity, time, temperature, oxygen, and moisture. Once you relate all these things, the spoilage is very less. Hope I have answered. You have got the answer. हमने हाइजीनिक रेटिंग के बारे में बताया था, फूड सुपरवाइजर के बारे में, तो मैं आपको एश्योर करूं कि हमारी बेहतर स्टेशन तीनों लेवल कर चुकी है। जिसने भी हमारे फूड सुपरवाइजर ट्रेनिंग थी, जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है जिसके
जिम्मेदार हमारे शकील और रहमान साहब है, इनकी सरबराही में हमारे अभी पीछे लास्ट ईयर शायद 38 हाइजीनिक रेटिंग हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 24 हमारे बेकर्स ही थे। तो ये पूरा डिपार्टमेंट के तालमेल से और इनके ताउन से, क्योंकि हमें टाइम पे टाइम हमें आगाह कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो मैं फिर से आपका और जो पूरी यहाँ की टीम है, शकील और रहमान साहब हमारे कमिश्नर साहब है, और आपका अनुष्का शर्मा जी और आपकी जो पूरी टीम है, उनका तो कश्मीर में आपका हार्दिक स्वागत है और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आ रहे, कि हमने नई चीजें, नई कानून से हमें रोक। थैंक यू। मैडम ने भी बात की कि आपने हाइजीन रेटिंग करवाई, बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपका अपना एम्प्लॉय है जिसको आप खाना सर्व करते हैं, वही रहते भी होंगे कई लोग, तो मैं चाहूँगा बेकर्स एसोसिएशन और होटेलियर्स एसोसिएशन पर हम बैठें, ये आइडेंटिफाई करें, अगले 15 दिन में कम से कम आपके ये यूनिट्स, ये जो सेपरेट किचन है, इसको हम ईट राइट कैंपस डिक्लेयर करें। हाइजीन रेटिंग में अगर आपके पास मान लीजिए 5 स्टार आ जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि 2 साल के लिए फिर हम आपके यहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास हाइजीन रेटिंग का सर्टिफिकेट है। तो ये बहुत पॉजिटिव हम लोगों ने ही एक इनिशिएटिव निकाला है कि हम ही नहीं चाहते हैं कि हमारा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो आपके यहाँ बार बार आए, इंस्पेक्शन करें। एक्चुअली 2020 में जब कोविड हुआ, लकीली आई वाज हैविंग माय डॉटर, और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, बीटेक में गोल्ड मेडलिस्ट, एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट। शी सपोर्टेड मी, उसने वो न्यूट्रिशन ऐड किया, खरबूज सीड्स एंड स्पाइसेस, और बनाया वो बिस्किट कोविड के दौरान। फिर हमको डिफरेंट वो रिएक्शन मिले, कोई कह रहा है झूठ है, कोई कह रहा है सच है, लेकिन हम नहीं बैठे। तो 2021 में हमने बैड फैट जो ट्रांस फैट एसिड है वो हमने अपनी बेटी से बाहर निकाला। एंड दिस ईयर by the help of Mr. Yamin Nabi sir and Vijay Arora from Delhi food codification advisor from Delhi, वो सर हमारे घर आए, they advised us to make bread। अगर ब्रेड बनाएंगे इसको सोसाइटी से फायदा है, तो हमने ब्रेड बनाई, fortified with iron, folic acid and vitamin B12। Now he has worked on an R&D because his daughter is a gold medalist. He's a food technologist. And they have succeeded। देखिए, पिछले 2 साल से जो हमारा डिपार्टमेंट है फूड सेफ्टी, इन्होंने बहुत काम किया है और बहुत सारे प्रोग्राम किए, आपको इसके बारे में पता होगा। तो हमने भी इसमें एज ए होटल एसोसिएशन पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है अच्छा खाना। ये मेरे बच्चों के लिए मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, आवाम को भी ज़रूरत है। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जिनको मद्देनज़र रख के उसमें काम करना है। पिछले 3 साल से तो काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि काम शुरू हुआ है, आज का प्रोग्राम भी उसकी एक कड़ी थी कि जो नए लॉज आ रहे हैं जिसमें खाने वाले को पता हो कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या न्यूट्रिशन है, किस चीज़ से एलर्जिक हो सकती है, ताकि लोग सेफ्टी मतलब सही तरीके से खाना अगर उनको चाहिए तो एक स्टैंडर्ड का मिलना चाहिए। जो आज का प्रोग्राम था वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मुनक्किद किया था, जिसकी चीफ गेस्ट अनुका शर्मा जो डायरेक्टर ऑल इंडिया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ है, जहाँ पे जितने भी फूड ऑपरेटर्स है, चाहे वो बेकर्स हो, चाहे वो होटलियर या रेस्टोरेंट हो, उनको अवेयरनेस डिपार्टमेंट वक्तन फ़वक्तन कर रहा है। आज एक नया कानून आया है कि जो होटलियर्स के लिए था, रेस्टोरेंट वालों के लिए, कि जो फूड आप कस्टमर को सर्व कर रहे हैं उस पर आपको बतानी है कि कौन सी चीज़ में एलर्जी है, किससे और किस में कितनी कैलोरीज़ है। तो उसका भी मैडम ने बड़े विस्तार से समझाया कि 10 से जिसके ज़्यादा आउटलेट हो उस पर ये कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आज का प्रोग्राम यहाँ पे डिपार्टमेंट ने हमेशा ताउन किया है। जितने भी हमारे मसले मसाइल थे डिपार्टमेंट को लेके या उनके लॉज को लेके, डिपार्टमेंट ने हमेशा उनका अजाला किया है। हमारे इश्यूज आज भी थे कि एक नया कानून आया था कि जिसमें हमने ऑडिटर वो उसमें एक फार्मूला था इनका कि वो हमें उसमें रिटर्न भरना था, तो उसके लिए हमारे बेकर्स हम अभी उतनी जानकारी नहीं थी, तो मगर डिपार्टमेंट ने हमें उसके लिए अवेयर किया और एक अच्छी अनाउंसमेंट भी मैडम ने उसमें की कि उसमें एक रोज़ाना जुर्माना फ़ाइन लगता था, उसको हटा के अब उसको उन्होंने 1 टाइम कर दिया है। तो मगर इंशाल्लाह उम्मीद हम यही कोशिश करेंगे कि हम जुर्माने तक न जाए, फ़ाइन तक न जाए, उस कानून को हम अडॉप्ट करके उसको समझे और उसको
जो डायरेक्टर मैडम आई थी या कमिश्नर साहब थे, उन सब ने उनको आपको विस्तार से बताया लोगों को। तो हमारे जितने भी होटलियर्स और ये अपने बेकर एसोसिएशन वाले आए थे, तो इनको थोड़ा सा अपडेट किया जो लेटेस्ट प्रोविजंस आए हैं फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के मुतालिक, जो रेसिपीज़ को, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्लोरीफिक वैल्यू जैसे इंटरनेशनली बताई जाती हैं, ऐसे हम भी उस इंटरनेशनल जो एक प्लेटफार्म है उस पे हम अपने फूड सेफ्टी को भी उसके मुकाबल पैरेलल में खड़ा करने के लिए ये एक कदम था। और इस कदम को डिपार्टमेंट के इस कदम को हमारे जो ट्रेडर्स यहाँ पे आए थे, होटलियर्स और बेकर एसोसिएशन वाले, इन्होंने बड़ा सराहा है। आज का प्रोग्राम यही था कि जो पैकेज फूड खाने के आइटम होते हैं उन पे लिखा होता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, कैलोरीज क्या है, एलर्जेंस क्या है, लेकिन जो मेनू होता है जो होटलों में सर्व किया जाता है वहाँ लिखा नहीं होता। अब ये मैंडेटरी बन गया है होटल वालों के लिए कि मेनू पे भी लिखे कि इसमें एलर्जेंस क्या है, कैलोरीज कितने हैं, न्यूट्रिएंट्स कितना है। बस यही प्रोग्राम था, ये था होटलियर्स के लिए। तो दूसरी बात ये हुई कि फूड फोर्टिफिकेशन के मुतालिक थी। तो फूड फोर्टिफिकेशन के मुतालिक वहाँ उन्होंने जो हमारी जो रिसेंटली हमने लॉन्च की हेलो फोर्टिफाइड ब्रेड, तो उसके मुतालिक भी बात हुई, तो हमको सराहाया गया। तो उसके लिए मैं तमाम डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। गवर्नमेंट को ये आवाम को बताना चाहिए कि +F लोग हो जहाँ भी हो वही आइटम खाने चाहिए, क्योंकि मोर देन 70% इन इंडिया आर एनीमिक। इसलिए ज़रूरी है कि फोर्टिफाइड फूड ही हम इस्तेमाल करें।